ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहग्राहग्रासैक कर्मणे नारायण बीजा पंचदशिना बीजा प्रकरणा Perkara 72 Bhakti Sloka. बुद्धो विभेदो नो चित्ते निरूढं याति चेत् तदा अनेकाग्र्या संशयात्मा पूज्यभावस्य देवद। समझ में तो सब आता है पर करे क्या, वो अंदर आता ही नहीं है। या तो ये होता है कि एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाते हैं, ये होता है कि थोड़ा ऊपर चला जाता है तो वेदांती का अभिमान हो जाता है, हम बड़े वेदांती ऐसे हो जाते हैं। इससे आगे समझ में भी आता है कि बात तो सही है, पर फिर भी पर तो रहता ही है। तो किसी प्रकार से वह जीवन में उपयोगी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा लगता है, ऐसा लगना ही बड़ी उत्क्रांति है ना। सबको समझ में नहीं आता कि समझ नहीं होती। सबसे पहली समझ क्या होती है पता है? समझ में नहीं आता कि पहली समझ है। लोगों को तो पहले सुनते तत्वों से सुना तो पता चल गया अहम ब्रह्मास्मि। तो तत्वों से सुनने के बाद, अहम ब्रह्मास्मि सुनने के बाद, कई सालों के श्रवण के बाद समझ में आता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा। समझ तो बहुत है, बुद्धि भी तो काफी दी है भगवान ने, पर पल्ले नहीं पड़ रहा। हमारे जीवन में इसका कोई असर दिख नहीं रहा है। तो सोच लो अपने आप कैसा क्या हो रहा है। अनेकाग्र्यात् संशयात्मा, या तो आपके चित्त में अनेक चीजों का आकर्षण है। अनेकाग्र क्यों रहेगी बुद्धि, क्यों दूसरी जगह जाएगी? इसी कारण से कि वहां उसे आकर्षण है। आकर्षण क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि वहां आनंद है, मिलने वाला है। अगर आनंद नहीं होता तो किसी को तो मिला होता, मुझे नहीं था। किसी एक पदार्थ में किसी को कुछ मिला। दुनिया में ये तो बहुत नाम आते हैं कि विश्व में सुंदर, अब ये नहीं कि सुंदरी वही है, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं विश्व सुंदरी है, सबसे सुंदर है, सबसे ज्यादा शक्तिमान है, सबसे ज्यादा धनवान है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है। पर ये कभी है कि सबसे ज्यादा सुखी है ना?
अगर किसी कारण से कोई स्थिति हो सकता था, तब तो कभी हुआ होता कि एक आदमी है जो दुनिया में सुखी है, उसे कोई दुख न हुआ है न होने वाला है, बहुत सुखी है। और किस कारण से, शायद उसने गौशाला बना ली इसलिए सुखी है, किसी ने फूलों की वाड़ी बना ली इसलिए सुखी है, किसी ने फलों की आंबा वाड़ी बना ली इसलिए सुखी है। कोई सुखी होता तो किस कारण से सुखी है, यह समीकरण भी मिल जाता है कि यह चीज या यह जगह या यह वस्तु यह व्यक्ति माने सुख। ऐसे भी समीकरण बना कि यह माने सुख। मिला किसी को? नहीं मिला ना। कोई दुकान लगी, ये सुख की दुकान है, यहाँ सुख मिलेगा? नहीं। इतनी सारी दुकानें लग जाती है, खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, पहनना, सब कुछ मिलेगा, पर सुख मिलेगा? पैसे खर्च दे देंगे पैसे, पर सुख कहीं नहीं मिलेगा। तब भी समझ में नहीं आता कि सुख किसी चीज में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी स्थान में नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है, ऐसे समझ नहीं होती। अगर यह समझ में आएगा तो होगा कि चित्त वहां नहीं जाएगा। अनेक आगरता बताते हैं कि चित्त को बहुत सारी उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं कि यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। दो बच्चे में नहीं मिला तो ऐसा ही जाए, तीसरे पर ज्यादा ध्यान देंगे, उससे सुख मिलेगा। एक शादी वाली निष्पक्ष हो गई, वहां तो छोटा हो गए, कोई बात नहीं, दूसरे में सुख मिलेगा। इतने पैसे कमाए पर इतने तो कुछ नहीं है ना, 1-2 करोड़ तो कुछ नहीं, आज करो 5-7 करोड़ हो जाएगा, सुख मिल जाएगा। बंगला तो बना है, भारत में है ना, अमेरिका में मानते हैं, फिर सुख मिल जाएगा। देखिए, अनेक आग्रता अपने आप नहीं होती है, हमारा मन वही जाता है जहाँ उसे सुख की आस है। सुख ये सोचना ही नहीं, ऐसे ही हम तो पत्नी का विचार करते हैं, ऐसे ही पुत्र का, पैसे का विचार करते हैं। आप मानते हैं अगर सुख की आस नहीं होती तो पुत्र का विचार करते हैं, पत्नी का, पैसे का करते, किसी का विचार सुखी के लिए करते, और नहीं करते। तो अनेक आग्रता का कारण यही है कि वहां से सुख। अभी तक प्रयत्न तो किया, तो हमें लगता है कि ठीक से प्रयत्न नहीं किया, अब जरा ध्यान देकर प्रयत्न करेंगे फिर मिल जाएगा। नहीं, गुजराती में ऐसे कहते हैं, कौड़िए कौन लगा लो, बुढ़िया लगा दे तो फिर यहाँ खा सकते कि नहीं, कौड़िए कौन लगा रहे तो खवाई के ना खवाई। बाबू लांबी जी बोल तो पहुंचे के ना पहुंचो, धीरे धीरे करी जो जी छोटे से आप पहुंचे जगह नहीं, इतना नजदीक है कि उसकी उम्मीद छोड़ नहीं सकते, इतना दूर है कि कभी पहुंच कर खा नहीं सकते। ऐसे ही सुख का है, ये मिला, कभी नहीं मिला, कभी मिलने नहीं वाला। यह निश्चय जो होगा ना, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्रह्मा निर्वेदवाय नास्त्यकुतकृतेन, एक बार ये विश्वास हो जाए, पक्का हो जाए, परीक्षा हो जाए सभी लोगों में, लोग माने भूभुव सुवह वगैरह 14 लोक में सुख नहीं है। परीक्षा लोकान कर्मचितान, कर्म से प्राप्त जो कर्म फल लोग हैं, उन सभी लोगों की परीक्षा की जानी चाहिए, करनी चाहिए। अब हाँ, हम वही सोचते हैं कभी तो दूर लोग पर, फिर कहा भूवर लोग में जाएंगे फिर परीक्षा करेंगे, सुवर लोग में जाएंगे तो परीक्षा करेंगे, महर लोग में जाकर परीक्षा करेंगे। तो तेथाय कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्रो पुण्यचितो लोकः क्षीयते। अक्कल तो है ना भगवान ने दी हुई, यहाँ कर्म के फल रूप मिलते जो है लोक, पृथ्वी लोक, उसका क्षय होता है। तो भूवर लोग, सुवर लोग क्या बिना कर्म के मिलेंगे? कर्म के फल भी मिलेंगे ना। कर्म का फल यहाँ नाशवान है तो वहां नाशवान नहीं होगा, तो जाने की जरूरत है, नहीं समझ सकते इतना। यहाँ तो देख लिया कर्म के फल नित्य होते हैं, कहाँ होते हैं? तो फिर स्वर्लोक में नित्य होंगे। एवं पुण्यचितो लोकः क्षीयते, यहाँ कर्म से प्राप्त जो लोक है उसका क्षय होता है, वहां भी
पुण्य से प्राप्त फल रूप लोक माने स्वर्ग आदि लोक का क्षय होना निश्चित है। परीक्षा लोकान का नचितान ब्रह्म निर्वेदमायात, बस समझ जाए कि कुछ नहीं है, कोई मान नहीं इसमें। ठीक है, चलो जाते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, पर इसमें मान नहीं है ना। यह पक्का होगा तभी निर्वेदमायात, तभी वैराग्य होगा अनेकाग्रता से। अनेक जगह चित्त भटकता है, यह बताता है कि उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी तो हम 50 साल के हुए हैं, इतनी छोटी सी दुनिया देखे हैं, अनुभव बहुत नहीं किए हैं। अब धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाएगा, फिर हम सोचते यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सब जगह देखेंगे। फिर तो हमने खाली भारत ही देखा है, फिर और लोग में देखेंगे, फिर खाली पृथ्वी पर देखा है, फिर ऊपर जाकर देखेंगे। यही देखना है ना। अनेकाग्रता तभी जाएगी, सब यह निश्चय जब पक्का होगा कि सुख तो वहां नहीं ही है। कहाँ है पता नहीं, पर वहां तो नहीं। इतना तो हो जाएगा हमसे कम कि वहां हम नहीं जाएंगे। दूसरा संशय, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा में है, अब पता नहीं आत्मा होगा कि नहीं। अनात्मा में नहीं है, उसका निश्चय भी नहीं करते हैं, पर आत्मा सुख स्वरूप है। शास्त्र कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, तो संशय कहते तो है। यहाँ लगता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ सुख हो सकता है? मिल जाता अगर यहाँ होता तो, मिला किसी को नहीं पीछे रखे नहीं मिला ना, यहाँ होता तो मिल जाता, किसी को नहीं मिला। तो यहाँ अब गुरु जी कहते हैं तो हम हाँ तो कहते हैं बराबर है, गुरु जी हमारी बहुत श्रद्धा है, आप जो कहते हैं तो बिल्कुल 100% सत्य ही कहते हैं। तो फिर अंदर कहते हैं कि अंदर सुख कहाँ है, रिसेक्शन करवा दिया, पूरा खुलवा दिया, हार्ट खुलवा दिया, सुख तो मिला ही नहीं कहीं। तो शास्त्र गुरु में संशय है, वे श्रद्धा नहीं रहते हैं, और बाहर के अनुभव से कुछ सीखते नहीं है। करे तो करे क्या? ढूंढो, अपने आप सोचो कि आपको जो यह निश्चय नहीं हो रहा, तो इसका कारण क्या है? आते परिहार अगर पहला कारण है, पहला क्या कारण है? अनेकाग्रता। उसका उत्तर देते हैं 73 श्लोक में। अप्रमत्तो भवध्यानात् आद्येऽन्यस्मिन् विवेचनम् कुरु प्रमाणयुक्तिभ्याम् ततो रूढतमो भवेत्। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह उत्तिष्ठन् विचेष्टते तामाहुः परमां गतिं ताम योगविधि मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तथा भवति योगो हि प्रभवाप्तयो अप्रमत्त प्रमाद से शून्य। आलस्य से कहते हैं कि कुछ नहीं करें, अब ठीक है, अब बस वो भी उठेंगे, उठने के बाद सोचेंगे, फिर 4:30 तो बज गए, 4:30 का तो सत्संग है आज, अब वो तो ठीक है, बस अभी 4:25 हुई है, बस अभी उठते हैं, और 4:25 हुई, 30 हुई, 35 हुई, 40 हुई, 45, 2-4 कुर्सी खाली है, अभी उनको तो 4:30 नहीं बजे। आलस्य क्या करें? उठते हैं। तो आलस्य यह है कि कुछ नहीं करें, पड़े रहे। रसस्य भाव, रहस्य नहीं किसी चीज में। और प्रमाद यह है कि जिस समय जो करना है वह न करें, दूसरा करें। करता तो है, पर पढ़ने के समय पर वह खेलने जाता है, खेलने के समय पर खाने जाता है, खाने के समय पर सफाई करने लगता है। यह प्रमादी है। तो प्रमत्त कौन है? अब जबकि अध्ययन करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो मैं बस अभी आता हूँ, भगवान की इच्छा होगी तो मैं भी आऊँगा। अभी जरा ये તમે શું કહો કે કેટલા લોકો નથી આવતા એના શાસા કારણ હોય છે, આપણને કે તો આશ્ચર્ય થાય। कई तो नहीं कह सके, तो पहले एक साल है, लोग नहीं सत्संग करने के कारण क्या क्या बताते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा सुनकर। अभी तो घर में रिनोवेशन चल रहा है, तो 7-8-10 महीने दिखते नहीं रिनोवेशन चल रहा है, फिर रिनोवेशन करके बहुत थक गए हैं, तभी थके हुए हैं, सो नहीं आ रहे। उसके बाद क्या है, फिर वो नेचुरोपैथी
હવે આ સાચી વાતો છે કે મને વીક છે કોઈ જાણી જાઓ તો चिंता ना करशो। वो तो खाली मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल कह रही हूँ कि इस चीज व्यक्ति की बात उसकी बात ऐसे नहीं है। फिर 15-20 दिन तो हम नेचुरोपैथी में जा रहे हैं, बहुत थक गए ना तो जरा वहाँ। अच्छा फिर 15 दिन तो 1-2 महीने के बाद पूछते हैं हो गए नेचुरोपैथी, वो कुंभ में जा रहे हैं। अच्छा फिर कुंभ में 2-3-4 दिन लगते हैं, फिर 15-20 दिन बात कर दें कि प्लीज तो कैसे कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, अभी तो शुरू 2-3 महीने है, तो फिर वो आएगी घर और फिर यहाँ रहेगी, उसे बच्चा होगा तो हम 1-2 साल तो आएंगे। वो 100% साची बात कहूँ छो। हाँ मैंने पता नहीं मैंने आप बेटा सत्संग करना ना पूछे अगर रास्ते हम ऐसे तो नहीं कि किसी रास्ते चलने वाले पूछते हैं, तो सत्संग में आ रहे हैं उनसे हम बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। अब वो ऐसे के बाद एक बस तो तुम शो कहो आप प्रमाद इसे कहते हैं। प्रमाद ये प्रमाद है, ये प्रमाद है कि जो करना है वह नहीं करता। अब वो बिजी है, ये थोड़ी की तरह बैठा रहता है, बहुत काम करना है। जो करना है वह नहीं करता, नहीं करना है वह करने में वह व्यस्त रहता है। अप्रमत्त सब कठोपनिषद ने कहा यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसा सह उत्तिष्ठन् विचेष्टति। 5 ज्ञानेन्द्रियां मन सहित जब निश्चल हो जाते हैं, ज्ञानानि माने ज्ञानेन्द्रिय मनसा सह मन सहित उत्तिष्ठन् विचेष्टति, बुद्धि भी निश्चल हो गई है। तामह परमाम गतिम उसे परम गति कहते हैं। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरां इंद्रिय धारणा अप्रमत्त तथा भवति तथा प्रमत्त भवति। तो जबकि ज्ञानेन्द्रियों मन बुद्धि सब स्थिर हुए हैं वह परम गति है, और जब यह परम गति होती है तभी अप्रमत्त बनता है। अप्रमत्त माने जो करना है वह करता है और नहीं करना है वह नहीं करता है। अप्रमत्तो भव तो तुम माने अनेकाग्रता है तो तुम अप्रमत्त बनो। अप्रमत्त कैसे बनोगे? तो कठोपनिषद ने कहा ज्ञानेन्द्रियाणि मनसा सह न विचेष्टति बुद्धिष्ठन् विचेष्टति। ये सभी अपने अपने स्थान में स्थिर है और प्रसन्न है। आंख बाहर देखती नहीं है, अपने स्थान में है, अपरिचर में है और प्रसन्न है। सभी इंद्रियां अपने अपने स्थान में है और प्रसन्न है। और ध्यान आदि का अभ्यास करके अप्रमत्तो भव, यह पहला उपाय है। किस बात का? अनेकाग्रता का। अगर अनेकाग्रता है कि मन बुद्धि इधर उधर घूमते ही रहते हैं तो ध्यान करो, ध्यान से अप्रमत्त बनो, यह उपाय है। दूसरा था संशय। अगर शंकाएं बनी रहती तो क्या करें? अन्यस्मिन् विवेचन करो प्रमाण युक्ति ध्यान। प्रमाण और युक्ति से दूसरा मैंने संशय, और संशय है तो प्रमाण से तथा युक्ति से विवेचन करो, विवेकम करो। प्रमाण और युक्ति से विवेक करो। ध्यान पहले देखा था तत्र करते एकता ध्यानम। तो ध्येय के विषय में लगे रहो। इसमें से कोई चीज सरल नहीं है, और एक ध्येय के विषय में निश्चित तभी हो सकते हैं जब अनेक ध्येय नहीं है। अनेक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा में सुख कभी मिलती है, बोलते हैं कि आत्मा में सुख है, आत्मा में सुख तो मिलता नहीं है। और चाहे कभी में सुख तो मिल ही जाता है, थोड़ा बहुत मिलता है, तो इतना तो मिलता है कम से कम। तो फिर अनेकाग्रता हो जाती है। तो अपने अपने ध्येय में निश्चलता बनी रहे, इसका प्रयत्न करना चाहिए।
इसलिए भगवत गीता में 13वें अध्याय में जो 20 मूल्य का है, इसमें अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्यता बनी रहे, कैसे बनेगी? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, मोक्ष चाहिए है, नित्य सुख की आवश्यकता है, और निश्चय किया है कि मुक्त होना है, फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं आना है और मुक्ति प्राप्त करनी है, तो अध्यात्म ज्ञान में नित्यता बनाए रखो। दर्शन करते रहे कि तत्व ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो इसके लिए अध्यात्म ज्ञान में नित्यता बनाए रखनी है, ध्येय में हमें लगे रहना है। तो ध्यान करके हम अप्रमत्त बने। और दूसरा लक्षण प्रमाण युक्तिभ्याम विवेचनम करो। तो प्रमाण युक्ति आगे बताए गए हैं 67 में वर्ष में, 67 वर्ष। भिन्न वियत सति बताया था ना, वियत और सत भिन्न है। क्यों? शब्द भेदा उद्देश्य भेदतः। वियत और सत नाम अलग अलग है और प्रत्यय भी अलग है। तो हम वियत सुनते हैं तो मन में अलग प्रत्यय होता है, और सत सुनते हैं उससे अलग प्रत्यय होता है, तो शब्द भी अलग है, बुद्धि भी अलग है, तो वियत और सत अलग है, इसको युक्ति कहते हैं। और प्रमाण युक्तिभ्याम। और दूसरा था वायुवदर्शन उत्तम सत न तो व्योम इति भेदति ही। तो वायु वगैरह में अनुवृत्त सत है, न तो व्योम या वेद में है। ऐसे युक्ति और प्रमाण से मन में निश्चय करना चाहिए कि शास्त्र जो कहते वो सत्य है, इसमें संशय का कोई स्थान नहीं है। तो मानो कि हम अप्रमत्त भी हो गए और हमें संशय भी नहीं है, तो उससे फायदा क्या होगा? तो 74 वर्ष में कहते हैं ध्यानान्मानाद् युक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः न कदाचित् वियत् सत्यम् सद्वस्तु चित्रवन्न च। ध्यानात्, ध्यान माने निधिध्यासन, ध्याता का ध्यान, अपने स्वरूप का ध्यान, करते रहो निध्यासन। मान माने प्रमाण, प्रमाण से मनन होता रहे। और युक्तितः श्रवण, श्रवण कोई कान का फंक्शन नहीं है। उपक्रम उपसंहाराभ्याम, तो उपक्रम उपसंहार आदि जो लिंग है उन लिंगों से प्रत्येक श्रवण में प्रवचन का, प्रत्येक प्रवचन का हम निश्चय करें कि इसमें क्या सीखना है। उपक्रम उपसंहाराभ्याम वेदांत वाक्यानाम एकस्मिन् ब्रह्मैकात्म विषये तात्पर्य निश्चयः श्रवणम्। श्रवण इसे कहते हैं। वेदांत वाक्यों का श्रवण करने के बाद हमारे मन में निश्चय प्रस्तुत हो, निश्चय स्पष्ट हो कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य ही है, इसे श्रवण कहते हैं। श्रवण माने कान में सुन लिया, समझ लिया नहीं। हाँ समझ में आता है कि आकाश तो मिथ्या है और सत्य तो सत्य है, तो सत्य ही है। आकाश ही जब नहीं है, बाकी 5 भूत कहाँ से बनेंगे? 4 भूत, पंचभूत ही नहीं है, सत्य ही है। तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं सत्य हूँ। जब यह होगा तब होगा कि श्रवण हुआ। जीव ब्रह्म के ऐक्य में निश्चय जिस श्रवण का होगा उसी को श्रवण कहा जाएगा। बहुत श्रवण हुआ, उसके बाद शंका होती है कि हाँ समझ तो लिया, पर शायद यह हो गया होगा भी नहीं भी होगा। तो मनन प्रमाण की मदद, शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र प्रमाण की मदद से मनन किया जाए, तर्क वितर्क किया जाए। ऊह माने शंका, अपोह माने समाधान। अपने आप शंका करें, उसका समाधान करें, अथवा शास्त्रों की मदद से, महात्माओं की मदद से मनन किया जाए। और फिर प्रत्येकतानता का जो विषय है ब्रह्मात्मैक्य, उसमें सजातीय वृत्ति प्रवाह को हम धारण करते रहें जितना हो सके। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और हमारा धीरे 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 ये हो जाए कि हम कुछ भी करते हैं हमारे मन, जैसे हमारी पहचान तो बनी रहती है ना,
हमारे गुरु स्वामी जी महाराज एक रसोई करने वाला था, तो किसी के घर में वह रसोई बना रहा था। स्वामी जी महाराज कहते थे, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, कि उनके घर में, उनके वहाँ आश्रम में एक रसोई बनाता था। रसोई बनाते बनाते वो गाता भी था कभी कभी। तो कोई उनका मित्र है, उसको खिलाया गया नाश्ता वाश्ता, तो नाश्ता खाया, फिर वो गाना सुना उसने, वो कौन गा रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे कुक है ना, वो अच्छा गाते, कभी कोई गा भी लेता है। अच्छा, फिर स्वामी जी को लगा कि यह गाता अच्छा है, उसे अगर ट्रेनिंग दी जाए तो अच्छा सिंगर बन सकता है। तो उसे भेज दिया गया कि चलो ठीक है, रसोई की व्यवस्था कर लेंगे, आप संगीत सीखो। तो संगीत सीखकर बड़ा संगीतकार बन गया। वो अच्छा गाता ही था, ट्रेनिंग मिल गई, संगीतकार बन गया, उसके शो होने लगे। तो उसी गांव में स्वामी जी जहाँ थे वहाँ उसका एक बार शो था। तो गांव में तो उसे लगा कि स्वामी जी के पास चले जाएं, उनको जो पसंद थी, पसंदीदा डिश हम बनाकर स्वामी जी को खिलाएंगे। तो आज स्वामी जी के वहाँ आया है, वो डिश बना रहा है, बनाकर फिर स्वामी जी के सामने प्रस्तुत की उसने। फिर मित्र ने पूछा कि किसने बनाई, इतनी स्वादिष्ट रसोई कितने बनाई है। स्वामी जी क्या कहा, वो जो सिंगर है ना, शहर में जो अत्यंत प्रसिद्ध है, सिंगर ने रसोई बनाई है। पहले क्या था, जो गा रहा था वो कौन था, कुक था। रसोई वाला था, वह गा रहा था। अब क्या हुआ, गाने वाला है वह रसोई बना रहा है, बराबर। ऐसे फर्क होता है। पहले he was a part-time singer, full-time cook। अब क्या हो गया, अब वह full-time singer, part-time cook। कैसे हुआ, अभ्यास से। रसोई का अभ्यास छोड़ता गया और गाने का अभ्यास करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, वह गाने वाला बन गया, रसोई छूट गई। ऐसे हम दूसरी चीज के अभ्यास को छोड़ते जाए और मैं ब्रह्म हूँ प्रत्येक व्यवहार में। मुझे याद रहे कि मैं सत ब्रह्म हूँ, बाकी सब जो है मेरे पर अध्यस्त है। मेरा स्वरूप नहीं है, पिता माता स्वरूप नहीं है, पुरुष स्त्री स्वरूप नहीं है, अरे मनुष्य भी स्वरूप नहीं है, सत मेरा स्वरूप है। उसी को लेकर मेरा व्यवहार हो। क्या फर्क पड़ता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह व्यवहार में जिम्मेदार नहीं रहेगा और कुछ भी करेगा, यह बात नहीं है। साधु के लिए हो सकता है जिसका अपना कुछ नहीं है, माने आश्रम भी नहीं है, चेले भी कुछ नहीं है, तो ऐसे साधु जो घूमता रहता है वह कुछ कर सकता है। परंतु जो कुछ लेकर बैठे हैं, तो ये नहीं कि उनके व्यवहार में कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। व्यवस्था होगी पर ऑब्जेक्टिव लेवल पर होगी, सब्जेक्टिव लेवल पर नहीं होगी। सब्जेक्टिव माने पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इससे मेरा कुछ अच्छा होगा, टू फील बेटर और हैप्पियर ऑन पर्सनल लेवल। व्यक्तिगत स्तर पर, अहम के स्तर पर मुझे अच्छा लगेगा, इसके लिए उसका कोई कार्यक्रम नहीं बनना। इसलिए बन रहा है कि जो लेकर बैठे हैं संस्था वगैरह जो कुछ है, तो उसके संदर्भ में जो उचित है व्यवहार होता है, पर सब्जेक्ट के स्तर पर कोई व्यवहार नहीं चल रहा, बराबर। तो ध्यानार्थ, मानार्थ, युक्तितः में वेद सतो भेद रूढ़े, करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक आकाश और सत का भेद स्पष्ट मगर दिमाग में रूढ़ हो जाए, पक्का हो जाए। कभी गलती से भी आकाश को सत्य न माने, आकाश मिथ्या है, सत सत्य है। अभी तो मिथ्या नहीं, आकाश है ही नहीं, आकाश का सत्य है और सत सत्य है। न कदाचित व्यत सत्यम, आकाश कभी सत्य नहीं बन सकता। सद्वस्तु चित्रवत न च, और सद्वस्तु है वह चित्र वाली माने, अवकाश वाली माने आकाश नहीं बन सकती। सत सत्य है, आकाश आकाश है, सत का और आकाश का मिश्रण कहीं पर भी नहीं है। ऐसा विवेक अत्यंत दृढ़ हो जाए तब तक ध्यान और मान माने मनन वगैरह और श्रवण वगैरह करते रहना चाहिए। अब वेद और सत्व का विवेचन करने से फल क्या मिलेगा। मानो कि हम इतने ध्यान करते रहे, मनन करते रहे, श्रवण करते रहे, आकाश का आकाश अलग जान लिया,
सबको सच जान लिया, उस विवेचन के करने से पृथक विवेचन माने पृथककरण, पृथककरण से फल क्या मिलेगा? तो 75th वर्ष में कहते हैं ज्ञस्य भाति सदा व्योमः तत्तोल्लेखपूर्वकम् सर्वस्त्वपि विभात्यस्य सत्त्वस्त्वपि विभात्यस्य निश्चितत्वपुरस्सरम्। નિશ્ચિત છે ને, નિશ્ચિત રસોઈ છે થોડા આગળ જતો રહ્યો પણ જોડ અક્ષર છે ને એટલે ધ્યાન તો આપણે શ ને ચ બે પછી છ છે તો છ દૂર છે રસોઈ કરતા નિશ્છદ્ર નથી, નિશ્ચિત્ર છે બરાબર? મને નિશ્ચદ્ર સંભળાયો, નિશ્ચિત્ર रसोई है ना, तो निश्चित्र तो छी की रसोई है और श और च अर्थ है, अलग निश्चितत्व पुरस्सरम्। ज्ञस्य माने जानने वाले को, किसको जानने वाले? वेद को जानने वाला, आकाश और सत, इन दोनों का भेद जो जानता है उसके लिए हमेशा ही व्योम निस्तत्व उल्लेख पूर्वकम भाति। आने इसको मैं अगर द्राक्ष बोलूं तो जब कभी द्राक्ष बोलूं कभी भी मेरे मन में आएगा कि सत्य द्राक्ष है, ये सत्य नहीं है। मैं कभी भी बोलूं ये द्राक्ष ले आओ, इसको रख दो, इसको यहाँ रखो, इसका ऐसे करके बताओ, तो मेरे मन में कभी भी आएगा कि सत्य है। क्यों? खबर से कि सत्य नहीं, अभ्यास नहीं। कभी पहले मैंने देखा होगा तो लगा कि होता कि सत्य है, एक बार हाथ में लिया देख लिया सत्य नहीं है, फिर यह सत्य नहीं है इसका अभ्यास इतना दृढ़ है कि आप कुछ भी कह दो, जब कभी अभी 4 महीने बाद 4 साल बाद इसको ले आओ, मुझे पता ही है कि यह नहीं है, बराबर? द्राक्ष सत्य नहीं है। अभ्यास से यह होता है। ऐसे आकाश की जितनी बार बात है और मुझे पता है आकाश सत्य नहीं, आकाश सत्य नहीं, आकाश सत्य नहीं है, जिस प्रकार इसमें सत्य नहीं है यह निश्चय है, ऐसा निश्चय आकाश सत्य नहीं है, बराबर? इसको हो जाते किससे? ज्ञस्य, भेद का ज्ञान जिसे है आकाश और सत्य का, आकाश और सत्य के भेद का ज्ञान जिसे है उसे हमेशा ही व्योम माने आकाश निस्तत्व, उसमें कुछ माल नहीं है, सत्य नहीं है, इस समझ के साथ ही होता है। द्राक्ष बोलने में ऐसे द्राक्ष बोलूं तब भी मुझे पता ही है कि यह सत्य नहीं है, मैं द्राक्ष शब्द बोलूं पर ये सत्य नहीं है, ऐसे उसे अभ्यास है। आकाश शब्द का उपयोग भले ही करे पर आकाश जब शब्द बोलता है तो उसे पता है कि आकाश इसका कुछ तत्व नहीं है, सत्य नहीं है। सद्वस्तुपि विभात्यस्य निश्चितत्व पुरस्सरम्, और सत का दर्शन उसे कैसे होता है? निश्चितत्व, सत में आकाश और सत मिल जाए तो आकाश का लक्षण है अवकाश प्रदातृ आकाश, आकाश अवकाश प्रदान करता है, अवकाश प्रदान करने वाला चित्रवत होगा तभी अवकाश प्रदान करेगा, तो चित्रवत माने अवकाश वाला। सत और आकाश जब एक होते हैं तो सत में भी आकाश का अवकाश प्रदातृत्व सत में होना चाहिए। तो हमें जब यह ज्ञान हो जाता है कि आकाश और सत दोनों अलग है, सत सत है, आकाश आकाश है, तो क्या होगा कि आकाश के गुण सत में हमें नहीं दिखेंगे, आकाश का अवकाश प्रदातृत्व वह आकाश में ही है, सत में नहीं है, और सत का जो सत्यत्व है वह आकाश में नहीं है। दोनों को भिन्न जानने वाले को पक्का ज्ञान है कि अवकाश प्रदातृत्व आकाश में है, वह सत में नहीं है, और सत का जो सत्यत्व है वह सत्य में है, आकाश में नहीं है। यह ज्ञान इसे होगा तो क्या होगा? वियत् मिथ्यात्वं सदा वस्तुत्वं च सदा चिन्तयतः,
जिसका पक्का ज्ञान है कि आकाश मिथ्या है और वस्तु सत्य हो जो है वह सत्य है। निश्चित ज्ञान है, दृढ़ ज्ञान है कि आकाश मिथ्या है और सत्य सत्य है। ऐसा चिंतन जो हमेशा ही करता रहता है, जिसे वेद का स्पष्ट ज्ञान है, उसे क्या होगा? तो नेक्स्ट वर्स में कहते हैं 76 वासनायां प्रबुद्धायां यत् सत्यत्ववादिनं सन्मात्रा बोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। वासना जब इतनी वृद्धि उसकी हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है वासना, तो क्या होता है? जो ये बोलता है ये सत्य है, मेरा निश्चय होगा कि द्राक्ष तो सत्य नहीं मिथ्या है, मेरा पक्का निश्चय है कि द्राक्ष मिथ्या है। इसे देखकर अगर कोई बोले कि द्राक्ष मुझे खाने हैं, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे पक्का निश्चय है कि द्राक्ष मिथ्या है, नहीं है, और कोई इतना आतुर है, वो कहता है कि मुझे कितने समय से द्राक्ष खानी है, मेरी नहीं, और यार द्राक्ष मिल गई मुझे खाने हैं। तो भाई इतना आतुर है द्राक्ष को खाने के लिए, उसे देखकर या उसे सुनकर मुझे कैसा लगेगा? આ દ્રાક્ષ ખાવી તારે આ નથી, આ ખવાય ના, खोटी है। मुझे आश्चर्य होता है कि यह किसको खाने की बात कर रहा है ना? जब मुझे पता है कि मिथ्या है द्राक्ष, यही नहीं, मेरी जब वासना दृढ़ हो गई, यह द्राक्ष गलत है, मिथ्या है, जब तक मुझे भी शंका है कि हो सकता है सब लोग खाने की इच्छा करें, शायद हो भी जाए ये सत्य है, नहीं सभी लोग इच्छा करें तो हमें संशय नहीं होगा कि सत्य होगी। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार वो जरा पागल जैसा था, तो पसार होने तो सभी बच्चे उसके पत्थर फेंकते थे, उसको परेशान करते थे। तो एक दिन उसने क्या कहा, चलो चलो बच्चे बैठ जाओ, मैं कथाएं कहानी सुनाता हूँ। बच्चे बैठ गए, वो सुनाने लगा, देखो आज क्या है बताइए आपको। बाजू वाला जो गांव है, उस गांव में गांव का जो शेठ है वो पार्टी दे रहा है, और पार्टी में क्या क्या बनाए पता है उसने? फिर तो आंखें बंद करके एक के बाद एक के 56 भोग के वो वर्णन करने लगा, कितनी मिठाइयाँ बने हैं, इतने फरसान बने हैं, इतने पूरी पकौड़ी, कितनी चीजें, कितनी डिश, इतना सारा आंखें बंद करके इतना वर्णन कर रहा। फिर कितने देर के बाद आंखें खोली उसने, तो क्या देखा कि बच्चा सामने नहीं था, जरा से देखा तो सब बच्चे वहां दौड़ रहे थे। क्यों? कि मिठाई बनी है, तो सब खाने के लिए बच्चे दौड़ रहे थे, उसके पीछे मुल्ला भी दौड़ने लगा। क्यों? हो सकता है सत्य हो, नहीं इतने सारे बच्चे दौड़ते हैं तो मिथ्या थोड़े दौड़ेंगे, हो सकता है कि सत्य हो। उसी प्रकार सब लोग कहें कि आप सत्य मुझे खाने हैं, तो शायद मुझे भी हो जाए, हो सकता है सत्य होगा कि नहीं होगा। मुझे आश्चर्य होगा कि इसको देखकर इसे खाने की इच्छा करते हैं। अरे बाहर कितनी द्राक्ष मिलती है, इसे खाना है आपको। मेरी वासना जब इसके असत्यत्व की, मिथ्यात्व की अत्यंत स्पष्ट हो जाएगी, तब कोई अगर इसे सत्य मानेगा तो मुझे अत्यंत आश्चर्य होगा कि इसे खाने की बात करता है। उसी प्रकार मेरी वासना, वासना माने निश्चय, पर निश्चय वासना बन जाए इतना दृढ़ हो गया, क्या वासना बन गई कि आकाश तो मिथ्या ही है, सब केवल सत्य ही सत्य है, आकाश मिथ्या है, मेरा यह पक्का निश्चय बन गया। और कोई आकर कहेगा कि आकाश कितना अच्छा है, तो मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा कि आकाश को सत्य कहता है। अब ये मेरे साथ ये समझ में आता है, मुल्ला नसरुद्दीन समझ में आता है, पर आकाश और सत्य समझ में नहीं आता। तो वो तो है ही ना, आकाश तो है ही ना, ये तो मिथ्या है, पर आकाश थोड़ी मिथ्या है। तो ध्यान करो, अभी मनन करो, श्रवण करो, पंचदशी का रिकॉर्डिंग है, घर जाकर हर सुनने का, क्या करने का, सत्य क्या है, सत्य है, आकाश क्या है, मिथ्या है, पक्का हो गया। अगली समझ में नहीं आता, कल फिर परसों फिर सुनना 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 सुनना, सुनते रहना, हो जाए, पता नहीं कभी हो भी जाए। सुनते सुनते वासनायां प्रवृत्तायां
वियत् सत्यत्ववादिनां सन्मात्र अबोधयुक्तं च दृष्ट्वा बुद्धः विस्मयते। बुद्धः माने ज्ञानी, विद्वान ये जानता है कि सब सत्य है, आकाश मिथ्या है। उसे जो जानने वाला है वह देखता है कि यह जो है आकाश को सत्य कह रहा है। सत मात्र अबोधयुक्तम, और सत मात्र सत्य है, इसको जानता नहीं है। देखो तो सही, एक ऐसा आदमी है वेदांत पढ़ने वाला है, बाहर का तो उसको सब पर वेद का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो शंका कौन करेगा? वेदांत को न सुनने वाला करेगा कि सुनने वाला करेगा? न सुनने वाले को पता ही नहीं है कि वेद क्या है और सत्य क्या है ना? तो हमारे आप में से कोई करेगा ना शंका? सोचता है कि हम तो सुन रहे इतने दिनों से, हमें तो पक्का ज्ञान है कि आकाश कैसा है, आकाश कैसा है। बाकी लोगों को सत्य है आकाश कैसा है। हाँ क्यों? व्यर्थ व्यर्थ नहीं, मिथ्या जुदी वस्तु से व्यर्थ जुदी वस्तु से ना, और मिथ्या से जानो आकाश मिथ्या છે અને સત સત્ય છે। આ બધા સમજ પછી માંથી ઉભો થાય એ મને સમજના પડી શું આ સત્ય आकाश मिथ्या કેવી રીતે? तो अपने आश्चर्य में था कि हम सब लोग सुन रहे हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हमको तो पता चल गया है कि आकाश कैसा है मिथ्या और सत्य कैसा है सत्य, और इसको पता नहीं चला। नहीं, आश्चर्य होता है ना। विस्मयते बुद्धः, विद्वान जो उसे आश्चर्य होता है। जितनी सरलता से पहले अज्ञानी है वह आकाश को सत्य मानता है, उस उतनी सरलता से ये ज्ञानी आकाश को मिथ्या जानता है। उपज्ञानम अन्यत्रापि अतिदिशति, ऐसे होता है, अन्यत्र भी ऐसे होता है। वह 77 प्रश्न बताते हैं। एवं आकाश मिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते न्यायेनानेन बाह्यवादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्। एवं आकाश मिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे, आकाश मिथ्या है और सत्सत्य है। इति वासिते वासनायाः दृढ़ीभूते, यह वासना जब दृढ़ हो गई, क्या वासना? कि आकाश मिथ्या है और सत्सत्य है। आकाश मिथ्या है, सत्सत्य है, यह निश्चय मेरी वासना के स्तर पर आकर इतना पक्का हो गया। अनेन न्यायेन, एक बार अगर पता चल गया कि सत्सत्य है, आकाश मिथ्या है, तो उसी न्याय से क्या समझना? वायवादेः सद्वस्तु प्रविविच्यता, वायु वगैरह से भी सत को अलग करके देख लो। सत पर हो गई ना समझ? जैसे सत और आकाश है, सत वायु, सत और अग्नि, सत और जल, सत और पृथ्वी, समझ लो इसमें। ननु आकाश कार्यस्य वायोः अकारणभूतेन सद्वस्तुना तादात्म्य प्रतीति अयोगात्। अब क्या सर्जन होगा? सत में पहले तो माया, सत और माया दोनों मिलकर आकाश बनाते हैं, फिर आकाश से वायु बनता है, बराबर। सत और माया मिलकर आकाश बनाते हैं, आकाश से वायु। तो सत से सबसे पहले आकाश है, माया से सबसे पहले आकाश है, उसके बाद वायु है। तो वायु का संबंध किससे है? आकाश से या सत से? आकाश से ना। आकाश में से बना वायु, तो वायु का संबंध आकाश के साथ है, सत के साथ कहाँ है? यहाँ क्या कहते हैं? जैसे आप सत और आकाश विवेक करते हैं, वैसे ही सत और वायु का विवेक करें। पर सत और वायु तो कार्य कारण है ही नहीं। सत और आकाश में कार्य कारण का संबंध है, कि सत से आकाश बना है, तो गलती हो सकती है कि कार्य कारण अभेद है, तो सत्य है, आकाश है, आकाश है, वह सत्य है, तो उसमें विवेक की आवश्यकता हुई। भी आकाश आकाश है, सत सत्य है, आकाश मिथ्या है, सत सत्य है, वो तो समझ। अब बोलते हैं कि वायु को भी समझ लो, पर वायु कहाँ सत का कार्य है? वो तो आकाश है। पर आकाश कार्य से वायु को, वायु जो आकाश का कार्य है,
तो वायु का कारण क्या हुआ? वायु का कारण क्या हुआ? सत में से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुआ। सत कारण है, आकाश कार्य है, आकाश कारण है, वायु कार्य है। तो वायु का कारण कौन हुआ? आकाश का कारण कौन हुआ? सत का कार्य कौन हुआ? आकाश का कार्य। तो वायु का कारण सत है कि आकाश है? आकाश है। तो विवेक अगर करना ही हो तो आकाश और वायु का विवेक होगा। सत का तो कार्य है ही नहीं वायु, वायु का कारण सत नहीं है, तो सत के साथ वायु के विवेक करने का तो सवाल ही कहाँ उठता है। ननु आकाश कार्य, आकाश का कार्य वायु है, उसका अकारण बोलते हैं सत वस्तु ना, सत वस्तु तो उसका कारण ही नहीं है। तो तादात्म्य प्रतीति अयोगात। तो हमें जैसे आकाश सत दोनों का ऐक्य दिखता है, उस प्रकार आकाश और वायु का अभेद दिखेगा, पर वायु और सत का अभेद कहाँ दिखेगा? विवेचन या विवेक कब करना पड़ता है? पृथक्करण, जब दोनों एक दिखते हैं तब। तो सत कारण है, आकाश कार्य है, वो दोनों इकट्ठे एक दिखते हैं, अभिन्न दिखते हैं, तादात्म्यापन्न दिखते हैं, विवेक की आवश्यकता होती है। सत सत है, आकाश आकाश है। पर वायु और सत में तो ऐसा संबंध ही नहीं है तादात्म्य का, क्योंकि सत कारण नहीं है, वायु उसका कार्य नहीं है, तो हमें एक दिखते ही नहीं है। तो वायु से अलग करके सत को देखने का सवाल ही कहाँ आता है? अयोगात सत्तः विवेचनम अप्रयोजकम। सत से सत को वायु से भिन्न करके देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसे आश्रम की ऐसी शंका करके साक्षात संबंध अभावे के परंपरा संबंध अस्ति, सीधा संबंध नहीं है। अब दादा का बेटा पिता है, पिता का बेटा पुत्र है ना? तो दशरथ राम और लव कुश, बराबर? दशरथ राम और लव कुश। तो राम जी किसके बेटे हैं? दशरथ जी के। और लव कुश किसके बेटे हैं? राम जी के। तो पिता पुत्र संबंध दशरथ और राम में है, राम में लव कुश में है। पर लव कुश में और दशरथ में थोड़ी है, नहीं है कि नहीं है? सीधा नहीं, परंपरा तो है ना, इसका पुत्र यह है, इसका पुत्र यह है। इन दोनों का सीधा संबंध है, इन दोनों का सीधा संबंध है, इन दोनों का परंपरा संबंध है, बराबर है? परंपरा माने पुत्र के पुत्र है, दशरथ जी के पुत्र राम जी है, राम जी के पुत्र लव कुश है, बराबर? ऐसे सब इसका पुत्र आकाश, इसका पुत्र वायु। तो अब सीधा संबंध वायु का आकाश से है, आकाश का सत से है। सीधा संबंध सत का वायु से नहीं है, परंतु परंपरा है। परंपरा माने इसका इससे, इसके द्वारा, इसके साथ, द्वार इसे कहते हैं, द्वार इसे को कहते हैं। तो छोड़ो द्वार को, परंपरा संबंध सत और वायु में है। परंपरा संबंध सत और वायु में, सीधा संबंध सत और आकाश में है, परंपरा संबंध सत और वायु में है। यहाँ बोलते हैं 78 वर्ष में कहते हैं अपने आज ने क्या सोल्यूशन 5:40 ओके। सद्वस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम् यत्तत्राप्येकदेशः गतो मायः प्रकल्पितः। सद्वस्तु ने एक देशस्था माया, सद्वस्तु के एक अंश में माया रहती है। तत्र एक देशगम व्यत, तत्र माने माया नाम,
सद्वस्तु के एक कोने में माया रहती है। तत्व माने माया, माया के एक कोने में व्यत आकाश रहता है। तो मेरे को सद्वस्तु ने एक देशस्था माया, सद्वस्तु के एक कोने में एक अंश में माया है। तत्र एक देशगम व्यत, तत्र माने माया यहाँ एक देश के स्थान में व्यत आकाश है। तत्र भी एक देशगतम वायु, तत्र माने आकाश है कोई, आकाश में भी एक देश में एक अंश में वायु है। क्योंकि हम इस कथा को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते, हमें लगता है कि कथा से पता चलता है कि गड़बड़ है। नहीं, ये लगता है कि सत्य कथा सत्य वर्णन है सर्जन का। क्या बात है, एक ब्रह्म के कोने में माया है, माया के कोने में आकर, उसके कोने में माया, उसके कोने में क्या बात करते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि सत्य नहीं है। सर्जन का वर्णन इसलिए नहीं है कि सर्जन सत्य बताया जाए, सर्जन नहीं यही बताना चाहते हैं। तो सर्जन श्रुति अर्थवाद श्रुति है। सृष्टि स्थिति प्रलय प्रवेश और शासन पांचों श्रुति अर्थवाद है। हाँ? सृष्टि स्थिति लय प्रवेश और शासन पांचों का वर्णन करने वाली श्रुतियां हैं, वो अर्थवाद है। सर्जन भी अर्थवाद है। सर्जन का वर्णन इसलिए नहीं, कैसे सत्य है, ऐसे हुआ था, अरे वाह, फिर क्या हुआ, फिर वहां तो ये कहा था कि यह है, और यहाँ कहा नहीं है, तो क्या, कोई बात नहीं, हम यही कहते हैं कि सर्जन नहीं है। बराबर, सर्जन नहीं है ये बताने के लिए सर्जन का वर्णन है, सर्जन है बताने के लिए नहीं है। वायु प्रकल्पिता है, सद्वस्तु के एक कोने में माया है, माया के एक कोने में विरत आकाश है, उसके एक कोने में वायु की प्रकल्पिता कल्पना करने में आती है। एवं सत वायु को संबंध प्रदर्शित, इस प्रकार सत और वायु का संबंध बताया। परंपरा सत कारण है, वायु कार्य है, परंपरा से ये बताया गया। उसके बाद तयों को धर्मतः वेद ज्ञापनाय वायु प्रतीयमानं धर्माः। पहले उनको अलग बताने की आवश्यकता क्या है, संबंध हो तभी अलग बताए ना। संबंध है, सत कारण है, परंपरा वायु उसका कार्य है। अच्छा, तब दोनों को अलग बताना पड़ेगा। वायु वायु है, सत सत है, तो वायु में क्या क्या है, धर्म उसके बताते हैं। धर्मतः वेद ज्ञापनाय, धर्म की दृष्टि से वायु और सत में क्या भेद है तो बताते हैं वायु के क्या धर्म है। 79 वर्ष में शोष स्पर्श गतिर्वेगः वायु धर्मा इमे मताः त्रयस्वभावः सन्माया योऽन येतेऽपि वायुगाः। वायु कितने धर्म है, शोषण स्पर्श गति वेगः। शोष माने जल को सुखाता है, बराबर। वायु क्या करता है, जल को सुखा देता है। स्पर्श वायु का अशीत अनुष्ण स्पर्श आ गया, बराबर। वायु तो वायु का स्पर्श करना शुरू तो नहीं था, विलास लोग आया था, पट 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 लगाया था एकदम सर्वत में। चले हाँ, शीत स्पर्श है तो जोड़ना है। वायु के शीत शब्द ना अनुष्ण शीत स्पर्श समझना, बराबर। एवं अनुष्ण यानी अशीत स्पर्श से वायु का स्पर्श उष्ण भी नहीं है, शीत भी नहीं है, ऐसा वायु का स्पर्श है। तो यहाँ बोलते हैं इसमें शोष है तो पानी को सुखा देता है, स्पर्श अशीत अनुष्ण उसका स्पर्श है। गति ही मोमेंट मोशन, गति माने मोशन, गति है। वेग माने स्पीड, बराबर। गति माने मोशन, वेग माने स्पीड, ये चार इसके वायु के धर्म माने जाते हैं। तो वायु के त्रय स्वभावः सन् माया योगना युतेपि वायुगाः। सत माया और व्योम, इनके तीन स्वभाव है। सत का एक स्वभाव है, माया का एक स्वभाव है
और व्योम आकाश का भी एक स्वभाव है। ये तीन भी है। वायु में अपने चार धर्म है, शोष, स्पर्श, गति और वेग। इसके उपरांत सत, क्योंकि सत में से हुआ ना, सत से माया, माया से फिर आकाश, आकाश से फिर वायु। तो वायु में अपने चार धर्म है और सत का भी एक है, माया का भी एक है और आकाश का भी एक है। वे तीन भी है। तो प्रातिष्ठिक माने अपने और स्वाभाविक धर्म। तो कहते धर्म, तीन धर्म कहे ना आपने कि सत के और माया के और आकाश के भी एक एक धर्म बन के तीन धर्म वायु में वे भी है। कौन से हैं? एक एक वर्ष बताते हैं। वायुरस्ति सद्भावः सतो वायौ पृथक् कृते निस्तत्वरूपता माया स्वभावो व्योमकोध्वनिः। तो वायु अस्ति की सत, पहले सत का कौन बता? सत का क्या लक्षण है? अस्ति, होना पर यह सत का धर्म है। वायु अस्ति की सत्ता, वायु है बोलते हैं, वायु है, वायु अस्ति। अस्ति माने सत का धर्म इसमें आ गया। सत अस्ति है, वायु भी अस्ति है, तो सत का धर्म इसमें वायु में आया। फिर माया का स्वभाव क्या है? माया पदा सतः वायु पृथक् कृते निस्तत्वरूपता माया स्वभाव का। सत से वायु को अलग कर दे तो वायु में क्या बचेगा? असत। सत से वायु को अलग कर दे तो वायु में क्या बचेगा? असत। असत किसका धर्म है? माया का। या माया, माया है ही नहीं, तो वायु में सत का धर्म है वायु अस्ति। फिर माया का धर्म है असत्ता। सत से अलग कर दे, सत को, सत वायु को अलग करे, सत रहता है, वायु अलग कर दे। वायु को अलग कर दे तो वायु में सत बना नहीं रहेगा, यह माया का धर्म है। और तीसरा क्या है भाई? व्योम ध्वनि ही शब्द आकाश का धर्म है। वायु का शब्द है ना, वीसी, वीसी अगर भी तो वीसी साउंड चेक, तो वीसी, वीसी ऐसे आवाज होती है। तो तीनों अपने चार है, शोषण, स्पर्श, गति ही, वेग। फिर सत का अस्तित्व है, होना पर। फिर माया का मिथ्यापन, दिखता है पर सब निकाल दो तो कुछ नहीं, बोला बन जाता है। और व्योम ध्वनि आकाश का उसका क्या है धर्म? तो ध्वनि आकाश में से उसमें आता है। दोनों व्योम विवेचन प्रस्तावे वायवादेषु अनुवृत्तम सत् न तो व्योम। 67th वर्ष, 67th वर्ष में क्या कहा था? व्यत सति भिन्न। व्यत माने आकाश और सत भिन्न भिन्न है, बराबर। 67वां श्लोक में पढ़ो कि आकाश में सत भिन्न भिन्न है। क्यों? शब्द भेदात उद्देश्य भेदतः दोनों के नाम अलग अलग हैं। सत का नाम सत है और आकाश का नाम आकाश है। और बुद्धि जन्मती है तो आकाश के विषय में जो समझ जन्मती अलग है और सत के अलग जन्मती है। तो शब्द भी अलग है। शब्द से जो उत्पन्न होता है प्रत्यय, प्रत्यय में कॉग्निशन, शब्द भी अलग है और प्रत्यय भी अलग है। तो एक कहाँ से हुए? माने ये तो सत भिन्न है। आगे 67 वर्ष में ये कहा है कि व्यत और आकाश और सत और आकाश भिन्न है। सत की अनुभूति उसमें नहीं होती है, बराबर। वायुवादेशमानुवृत्तम सत न, वायु वगैरह में भी सत की अनुभूति नहीं है, ऐसे 67 वर्ष में कहा है, बराबर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कहा कि सत में से सत वायु में आया, विरोध बाकी नहीं। हम तो भूल जाते 67 में क्या कहा, तो यहाँ क्या कहा, वहां जो कहा वहां गया, यहाँ जो कहा यहाँ रहा। पर लिखने वाले को तो पता है कौन कौन आगे लिखा था कि सत्य अनुवृत्ति नहीं है। अब तो कहते हैं कि सत्य अनुवृत्ति है, विरोध हो गया कि नहीं। तो इसकी उपक्रम में कहते हैं कि अवतरणिका में न व्योम विवेचन प्रस्ताव में वायवादेशो अनुवृत्तम सत न तो व्योम।
आगे 67 प्रश्न तो कहा था आपने कि वायु वगैरह में सत्य अनुभूति है, न तो व्योम, तो सत फिर आकाश फिर वायु। सत्य अनुभूति है, आकाश की नहीं है, ऐसे आगे कहा था आपने। इत्यत्र वायुवादो आकाश अनुभूति निवारिता, वहां आपने कहा कि वायु में आकाश की अनुभूति नहीं है। अब यहाँ क्या कहते हैं, इदानीं व्योम अनुभूति, यहाँ कहा कि आकाश की अनुभूति। कैसे कहा? आकाश का शब्द वायु में आया, बराबर। पहले कहा था कि आकाश की अनुभूति व्योम में नहीं है, सत की है। वायु भी सत है, वायु में सत की अनुभूति है, आकाश की नहीं है, ऐसे आगे कहा था। अब कहते हैं सत में से अस्तित्व आया, माया में से मिथ्यात्व आया और आकाश में शब्द आया, तो आकाश की अनुभूति बता दिया आपने, विरोध हो गया ना। इति पूर्वोत्तर विरोध है, इति शंकते हैं, पूर्व और उत्तर का विरोध है ऐसे शंका करते हैं 81 वर्ष में। सतोऽनुवृत्तिः सर्वत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम् व्योमानुवृत्तिरर्जुन कथं न व्याहतं वचः। सत की अनुवृत्ति माने पीछे पीछे आना, अनुगमन करना। सत का अनुगमन सर्वत्र है, आकाश में भी सत्य है, वायु में भी सत्य है, और अग्नि जल पृथ्वी सब में सत्य है। सत्य सभी में जाता है, पर आकाश वायु में नहीं आएगा। आगे ऐसे बोला था आपने, सतः अनुवृत्ति सर्वत्र, सत की अनुवृत्ति सब में होती है। व्योम न, आकाश की नहीं है, इति पूरा ईरितम, ऐसा आपने पहले बताया था। अधुना व्योमानुवृत्ति, अब कहते हैं कि आकाश की अनुवृत्ति हो रही है। कथम व्यवहारतम वचः, तो इसमें विरोध क्यों नहीं है? माने विरोध है। पहले बताया कि आकाश की अनुवृत्ति वायु में नहीं होती है, सिर्फ सत की होती है। यहाँ कहते हैं कि सत की भी है, माया की भी है, आकाश की भी है। सत का गुण सत आया, वायु अस्थि, माया का गुण मिथ्या पाया, वायु में से सत को निकाल दो, कुछ नहीं बचेगा, तो वायु मिथ्या है। और आकाश की अनुवृत्ति, आकाश का कौन शब्द है, वह भी वायु में विसी शब्द करता है। तो पहले आपने कहा कि आकाश की अनुवृत्ति वायु में नहीं है। यहाँ कहते हैं कि आकाश का धर्म जो शब्द है उसकी अनुवृत्ति वायु में है। तो हम बताइए कि विरोध कहाँ नहीं, विरोध तो है ना, कैसे कहेंगे कि विरोध नहीं है? आप अपने आप अपना विरोध करते हैं। तो इसका जवाब देते हैं पूर्व, अब आकाश में क्या है? अवकाश प्रदातृ आकाश का स्वरूप है। अवकाश प्रदातृत्व माने एकोमोडेशन, चित्र युक्त होना, यह अवकाश का स्वरूप है। और शब्द उसका धर्म है। स्वरूप एक चीज है, धर्म अलग है। नैयायिक धर्म और धार्मिक अलग मानते हैं। इसके कारण ये चर्चा चल रही है कि धर्म धर्म वेदांत अलग नहीं है। घटत्व के सिवाय घट कहाँ रहेगा, और घट के सिवाय घटत्व कहाँ रहेगा, तो यहाँ नहीं है। और वो लोग धर्म धर्मी को अलग मानते हैं। इसी कारण से चर्चा चल रही है कि पूर्व आकाश लक्षण स्वरूप अनुवृत्ति विभारिता। पहले कहा कि आकाश की अनुवृत्ति वायु में नहीं है। किस दृष्टि से कहा था कि आकाश का जो स्वरूप है, अवकाश पदार्थत्व, उसकी अनुवृत्ति नहीं है। पहले कहा था कि आकाश की अनुवृत्ति नहीं है, तो आकाश के स्वरूप की, अवकाश पदार्थत्व की अनुवृत्ति नहीं है, ऐसे कहा था। इतानी, अभी क्या कहते हैं? धर्म अनुवृत्ति एवं अभिधीयते। अभी भी ये तो नहीं कहते कि अवकाश पदार्थत्व की अनुवृत्ति है। पहले कहा था अवकाश पदार्थत्व की अनुवृत्ति नहीं है, वो तो अभी भी कहते हैं कि अवकाश पदार्थत्व की अनुवृत्ति नहीं है, परंतु धर्म जो है शब्द आकाश का, उसकी अनुवृत्ति है। आकाश के स्वरूप की अनुवृत्ति वायु में नहीं है, आकाश के धर्म की अनुवृत्ति वायु में है, बराबर? तो विरोध नहीं। तो 82 वर्ष में देते हैं
चित्रानुवृत्ति नेति पूर्वोक्तिरधुनात्म्यं शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता तत्सोऽव्याहतिः कुतः। देखिए पहले हमने क्या कहा था, चित्रानुवृत्ति न, चित्र माने अवकाश, अवकाश पदार्थत्व की अनुवृत्ति नहीं है, ऐसा हमने पहला कहा था। आकाश का जो स्वरूप है उसकी अवकाश पदार्थत्व की अनुवृत्ति वायु में नहीं है, यह हमने पहला कहा था। अभी भी वही कह रहे हैं, अधुना तो यम, अब हम अनुवृत्ति किसकी कहते हैं, अधुना तो यम शब्दानुवृत्ति एवं उक्ता, अभी हम सिर्फ शब्द की अनुवृत्ति कहते हैं, अवकाश पदार्थत्व को कहाँ कहते हैं। पहले जिसका पहले कहे कि राम नहीं आए, अब भी कहे कि राम नहीं, अब राम आए तो विरोध हुआ। पहले कहा था कि राम नहीं आए, अब कहते हैं कि दशरथ के पुत्र है, दशरथ का दूसरा पुत्र आ सकता है ना, राम ना आए तो। पहले बोले कि राम नहीं आए, अब बोलते कि दशरथ पुत्र आ सकते हैं, तो पहले राम का नहीं आना कहा, अब आना का विरोध नहीं हुआ, नहीं हुआ। पहले हमने राम ना कहा था, राम का कहा था, अब कहते हैं कि दशरथ पुत्र आए माने राम नहीं है, लक्ष्मण है, बराबर है। तो पहले कहा था कि स्वरूप की अनुवृत्ति नहीं है, आकाश का स्वरूप अवकाश प्रदान करता है, वायु में उसकी अनुवृत्ति नहीं है, पर आकाश का धर्म शब्द है। यहाँ कहते हैं कि आकाश का धर्म जो शब्द है उसकी अनुवृत्ति वायु में है, बराबर। तो आगे जो कहा और यहाँ जो कहा उसमें विरोध नहीं है। એક શ્લોક આપણે પૂરું કરવાની નજીક તો છીએ જ, હજુ 2 વર્ગો કાલે છે, ત્યાં પરમાને પૂરું કરવાની અભિલાષા આપણે રાખીએ છીએ અને ખાસ મુશ્કેલ નથી, 2 શ્લોકોમાં તો તક નથી, તો બીજા 2 શ્લોક અત્યારે જોઈ લઈએ આપણે, તો જરા કાલે સરળ થશે. નનો વાયોઃ સત બ્રહ્મ વિલક્ષણત્વાत् असत्व लक्षणम माया मयत्तनदि उच्यते। वायु क्या है, सत ब्रह्म से विलक्षण है, सत ब्रह्म का सत्व है, वायु का अपना सत्व नहीं है, सत ब्रह्म से विलक्षण है। अतः असत्व लक्षण माया मयत्तनदि उच्यते, वायु का अपना सत नहीं है, अतः जैसे असत नहीं तो असत हो गया, तो माया मय माने असत, माया जो नहीं हो सकता, इसमें द्राक्षपना असत है, बराबर। द्राक्ष है, द्राक्षत्व, के ग्रेपनेस, द्राक्षत्व जो कहते हैं वह नहीं, इसमें वह मिथ्या असत नहीं है। इस प्रकार माया माने जो नहीं है, मिथ्या है। तो वायु के अंदर सत ब्रह्म से विलक्षण होने से सत्य अतः असत है, मिथ्या है। अगर ये कहते हैं ना, तर्हि अव्यक्त स्वरूप माया वैलक्षण्य, माया क्या है, अव्यक्त है, वायु व्यक्त है कि अव्यक्त है, वायु व्यक्त है, वायु अनुभव करते हैं, माया का नहीं करते हैं, माया अव्यक्त है, वायु व्यक्त है, दोनों अलग हो गए ना, माया अव्यक्त है, वायु व्यक्त है। अब आप ये कहते हैं कि वायु भी असत है तो माया, पर मायामय होगा तो माया अव्यक्त है, वायु अव्यक्त होना चाहिए। तो माया और वायु में एक समानता है कि दोनों मिथ्या है, पर एक विषमता है कि माया अव्यक्त है और वायु व्यक्त है, बराबर। इसका क्या करेंगे, इसी चौधरी थी माया विलक्षण अमायामयत्वम, तो कहना पड़ेगा कि वायु माया से नहीं बना है। अगर माया से बना होता तो कार्य कारण एक होना चाहिए, कार्य माया अव्यक्त है, कार्य कारण माया अव्यक्त है, कार्य वायु व्यक्त कैसे बन गया। अगर कार्य वायु व्यक्त है तो माया उसका कारण नहीं होगी, क्योंकि माया अव्यक्त है, बराबर। और दोनों मिथ्या है माने दोनों कार्य कारण है, तो कार्य कारण है कि नहीं है, मैं समझ में नहीं आता, ये करते हैं 53rd वर्ष में।
ननु सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्त्वं चेत् तदा कथम् अव्यक्तमाया वैषम्यात् अमायामयतापिनो ननु सद्वस्तु से पार्थक्यात्। सद्वस्तु माने सत अस्तित्व होने पर जो सत सदैव सभी डेमोक्रेसी की बात की चर्चा चल रही है, तो वो सत है जो सृष्टि के सर्जन से पहले जो था वो वाला सत। उस सत से वायु भिन्न पृथक है, पर पृथक है तो उसमें सत नहीं है, बराबर। सत से वायु पृथक है तो सत वायु में सत नहीं है, तो क्या होगा? असत हो जाएगा। सद्वस्तु पार्थक्यात् असत्त्वं चेत्, सद्वस्तु से पृथक होने के कारण वायु अगर असत है तो तथा कथम अव्यक्त माया वैषम्यात् अमायामयतापिनो, कैसे कहोगे अव्यक्त माया से उसमें विषमता है, अव्यक्त माया नहीं है। सद्वस्तु से पृथक होने के कारण सत उसमें नहीं है, वह असत है। तो अव्यक्त रूपता, तो अव्यक्त माया वैषम्यात् अमायामयतापिनो, अव्यक्त माया से विषम है, इसलिए अमायामय नहीं है, मायामय ही है। प्रश्न पूछता कथा, कैसे कहोगे कि वह मायामय है? क्योंकि अव्यक्त माया से विषम है, बराबर। सद्वस्तु से अलग है, अतः असत है, पर माया से भी अलग है, माया अव्यक्त है या तो व्यक्त है, तो उसके मायामय भी कैसे कहोगे? इसका अर्थ यह हुआ कि मायामय किसे कहते हैं, मिथ्या किसे कहते हैं। माया का जो लक्षण है अव्यक्त, जो अव्यक्त है उसे ही माया कहेंगे, मिथ्या कहेंगे, है ना। माया कारण है, पूरा जगत माया से बना है, तो माया तो मिथ्या है, पर माया अव्यक्त है। अब मिथ्या में से जिसका सर्जन होगा वह सब क्योंकि कारण अव्यक्त है, अतः सभी कार्य अव्यक्त होने चाहिए, तभी कहेंगे कि माया से बना। तो अव्यक्त होना यह माया का लक्षण है कि कुछ और है? चीज को मिथ्या कब कहेंगे? इसको मिथ्या क्यों कहेंगे? अव्यक्त इसलिए कहेंगे कि कुछ और कारण है ना। तो अव्यक्त माया का लक्षण है, माने जो अव्यक्त होगा वही मायामय होगा, व्यक्त होगा और मायामय नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते। अव्यक्तत्व मायामयत्व का प्रयोजक नहीं है, जो अव्यक्त है वो मायामय है, ऐसी व्याप्ति नहीं है। जिस जहाँ अव्यक्तत्व है वहाँ मिथ्यात्व मायामय ऐसी व्याप्ति नहीं है। अव्यक्त हो या न हो, मायामय होने का कारण अव्यक्तता अथवा व्यक्तता नहीं है, बराबर। कह रहे हैं अव्यक्त कथम अव्यक्त माया वैषम्यात् अमायामयतापिनो, तो वायु को मिथ्यात्व के अतः मिथ्या, क्योंकि अव्यक्तता है, मिथ्या का या मायामयता का प्रयोग, जो अव्यक्त है, जो अव्यक्त है अथवा नहीं है वो मायामय है, अथवा ऐसा नियम नहीं है। अतः क्योंकि वायु व्यक्त है अतः मिथ्या नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। भले ही माया अव्यक्त है, भले ही माया का कार्य वायु है, फिर भी क्योंकि माया अव्यक्त है, तो वायु अगर अव्यक्त होगा तभी मायामय होगा, और व्यक्त होगा तो मायामय नहीं होगा, मिथ्या होगा, यह नहीं कह सकते। क्योंकि अव्यक्त होना मिथ्या होने के लिए आवश्यक नहीं है। जो अव्यक्त होगा वही मिथ्या होगा ऐसा नहीं है, यह व्यक्त होने पर भी मिथ्या हो सकता है। वक्त अव्यक्त हो तभी मिथ्या होगी ऐसा नहीं है। वायु अव्यक्त नहीं भी है तो भी मिथ्या है। कैसे है? तो कहते हैं क्योंकि फोर्थ वर्ष में न अव्यक्तत्व मायामय प्रयोजकम, क्योंकि अव्यक्त है अतः मायामय है, ऐसा नियम नहीं है। तो क्या नियम है? किंतु निस्तत्व रूपत्व, निस्तत्व माने बाध योग्यत्व। वायु दिखता है
पर वायु में से सर्प निकाल तो वायु नहीं है। सर्प दिखता है पर सर्प का तत्व कुछ नहीं है। जो रजत दिखती है, रजत का तत्व नहीं है। तो दिखना या नहीं दिखना मायामय का कारण नहीं है। सतत्व है कि अतत्व है वह कारण है। जो दिखता है वह है, सर्प दिखता है, सर्प है। दिखता है तो व्यक्त है, सर्प व्यक्त है, दिखता है, फिर भी सर्प का तत्व उसमें नहीं आता, मिथ्या है। जब व्यक्त अव्यक्त मायामय का कारण नहीं है, जो दिखता है वह है, उसका तत्व है तो सत्य है, नहीं है तो माया है, मिथ्या है। सर्प में सर्पत्व नहीं है, व्यक्त होने पर भी सर्पत्व नहीं है, अतः सर्प मिथ्या है। रजत में रजत दिखती होने पर भी, व्यक्त होने पर भी रजतत्व नहीं आता, मिथ्या है। इसी प्रकार से वायु में वायु दिखता है, व्यक्त है, फिर भी वायु का कोई अपना तत्व नहीं आता, वायु मिथ्या है। इसकी मायामय की हानि नहीं है, माया व्यक्त होने पर भी मायामय है, ये बता रहे हैं। 24% कहते हैं निस्तत्व रूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ता व्यक्तत्वभेदिनो। अत्र माने माया कारण है और वायु कार्य है। इस विषय में अत्र माने माया कारण है और वायु कार्य है। इस विषय में मायात्व से प्रयोजिका, मिथ्यात्व का निश्चय करने वाला कौन है? निस्तत्व रूपता एवं, इसका अपना कोई तत्व नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं है, वही कारण है सिद्ध करने का किया है, मायामय है। बराबर। निस्तत्व रूपता एवं मायामयत्वस्य प्रयोजिका अथवा कारणम। अत्र माने कारण सत, कारण माया और कार्य वायु, इन दोनों में वायु मिथ्या, इसका निश्चय करने का कारण व्यक्त और अव्यक्त नहीं है। क्या कारण है? निस्तत्व रूपता, इसका कोई अपना तत्व नहीं है। सबको निकाल लो, वायु कुछ नहीं है। सर्प में से रज्जु निकाल दो, सर्प कुछ नहीं है। रज्जु का अपना तत्व है, रज्जु स्वतंत्र अपने आप में, सर्प रज्जु पर आश्रित है। रज्जु निकाल दो, सर्प कुछ नहीं है। रज्जु में से रज्जु नहीं निकाल सकते, रज्जु सत्य है, सर्प मिथ्या है। मिथ्यात्व का प्रयोजक क्या है? निस्तत्व रूपता, उसका अपना कोई तत्व नहीं है। सा शक्ति कार्य वो तुल्य, व्यक्ता व्यक्तत्व भेदिनः। सा माने क्या? निस्तत्व रूपता। तो माया और वायु में साम्य क्या है? व्यक्त और अव्यक्त ना। माया अव्यक्त है, वायु व्यक्त है, पर साम्य समानता क्या है? निस्तत्व रूपता समान है। माया भी कुछ नहीं है, वायु भी कुछ नहीं है। माया क्यों मिथ्या है? क्योंकि माया को भी तत्व ही नहीं, माया कहाँ है ही नहीं। वायु भी ऐसे ही है, माया से बना है, तो वायु दिखता होने पर भी वायु नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि सब उसका अपना नहीं है। सब निकाल दो, वायु कुछ नहीं रहेगा। अतः माया भी मिथ्या है, उसी प्रकार वायु भी मिथ्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। હવે કેવો વખત તો નથી, 53 થઈ છે, 5 ની ઉપર શું કરવું છે?
तो शक्ला जैसे बोलोगे